हे एवरीवन एंड यू वाचिंग सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से अपने भाइयों की डिमांड पे उस सीरीज़ को रिन्यू करने वाले हैं और साथ में कुछ नए हाउसेस को भी धीरे धीरे ऐड करेंगे बिकॉज काफ़ी डिमांड आ रही है कि भाई जो बेस्ट ऑफ 3 फ्रॉम ईच हाउस वाली सीरीज़ चल रही है वो प्लीज़ कंटिन्यू रखो, क्योंकि उससे लोगों को काफ़ी आसानी होती है एक हाउस से उनके बेस्ट परफ्यूम चूज़ करने में। ओके, और ये एक दो हाउस हैं जो अभी कवर नहीं हुए हैं और साथ के साथ ये सीरीज़ आगे चलेगी जिसमें कि जो भी अगर कोई नया फ्रेग्रेंस है जो और ऊपर निकल के आया है अभी रिसेंट डेज में किसी हाउस का, तो उसी हिसाब से एक नया ऑर्डर भी क्रिएट हो सकता है। आप मुझे बताइए आप कौन सा हाउस देखना चाहते हैं और जो आप चाहते हैं कि यार ये हाउस है हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो इसके बेस्ट 3 कौन से हैं तो हम बताइए। सो ये सीरीज़ आज शुरू होती है फिर से और इसमें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बेस्ट 3 फ्रॉम स्निफ एंड स्मेल। स्निफ एंड स्मेल के टॉप 3 फ्रेग्रेंस। सी ये कोई रिव्यू नहीं है स्निफ एंड स्मेल का, जो हाउसेज मैंने अभी तक सबके सब रिव्यू किए इस चैनल पे मैं उन्हीं के अंदर टॉप 3 आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाए। तो आज स्निफ एंड स्मेल की बारी है। कुछ दिन बाद हम फ्रेगानोट जो हमारा छूट गया उसको भी करेंगे और हो सका तो लुनेर का भी आ सकता है, और मतलब आप बताएंगे मुझे कौन कौन से आप चाहते हैं देखना। तो ये जो 2-3 रह गए ये मैं कवर करूँगा, बाकी तो मैं कर चुका हूँ। और अगर कुछ नया भी आया होगा तो पुराने जितने हाउस हो चुके हैं उसके अंदर अगर कोई न्यू एडिशन ऐसा है लगता है कि हाँ उभर के आया है, दे हैव द पोटेंशियल टू बी इन टॉप 3, तो हम वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। ओके, सो आज शुरू करते हैं। सो पहले 3 ऑनरेबल मेंशन जो मैं कहूँगा कि अच्छे हैं, दे आर गुड, बट वो टॉप 3 के अंदर तो मैं नहीं कहूँगा, बट दे आर एक्चुअली गुड। अपने अपने टेस्ट की बात है, प्रेफरेंस की बात है, सब्जेक्टिविटी की बात है, तो कुछ लोगों को बहुत पसंद आ सकते हैं, कुछ लोगों को ना भी आए। सो उसी हिसाब से आज ये लिस्ट आपके साथ शेयर होगी। ओके, तो ऑनरेबल मेंशन में इन तीनों के अंदर कोई एक रैंक नहीं है, रैंक तो किसी के अंदर नहीं है, सभी अच्छे हैं, बट ऑनरेबल मेंशन में मतलब कि मुझे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और आपको भी अच्छे लग सकते हैं। ओके, सो पहला जो फ्रेग्रेंस मैं ऑनरेबल मेंशन में रखना चाहूँगा वो है इनकी तरफ से आने वाला ब्राइट अफेयर्स, और ये इनका टेक है एवेंटस एब्सोल्यू के ऊपर, जो कि बहुत ही बेहतरीन डीएनए है। एवेंटस री इमेजिन्ड, थोड़ा और डार्कर बनाया गया, उसे थोड़ा और इंटेंस बनाया गया, थोड़ा स्पाइसी बनाया गया, और उसके अंदर सिनेमन को डाला गया, उसके अंदर एम्बर को डाला गया, लिकोरिस जैसा एक एसेंस उसमें डाला गया, पूरा वही उसी डीएनए के अंदर ये सब इजाद किया गया और उसे कुछ नया एक टेक दिया गया। इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। ओकमोस काफ़ी अच्छे से निकल के आ रहा है, पाइनएप्पल काफ़ी अच्छे से महसूस हो रहा है, एक सिनेमन का पीछे एक एसेंस चलता रहता है जो कि डोमिनेंट बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, दे हैव डन अ रिमार्केबल जॉब ऑन दिस वन। थोड़ा सा लेदरी भी लगता है समवेयर पीछे के बैकग्राउंड में, कुड बी दिस ओनली, मतलब एक कोई इसके अंदर एक थोड़ा सा एक ऐसा नुआंस है जो मुझे ओजी में इतना नहीं मिलता, इसके अंदर मिलता है। दे हैव डन अ गुड जॉब ऑन दिस फ्रेग्रेंस। तो एवेंटस एब्सोल्यू का अगर आपको कुछ चाहिए और जो परफॉर्म भी करे, बहुत अच्छा बनाया इन लोगों ने, आप ये ट्राई कर सकते हो। ऑल्दो डीएनए ऐसा है कि पूरा साल चलता है, अच्छे से चलता है, बट कुछ लोगों को थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग लगता है, एवेंटस ज़्यादा अच्छा लगता है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। बट अगेन मैं कहूँगा कि जिस तरह से बनाया गया है ये सबको पसंद आता है। जो डार्कनेस है, डेप्थ है, वो पीछे कहीं है, वो आपको प्लीज़ करती रहेगी, आपको समझाती रहेगी कि दिस इज़ अ डिफरेंट टेक। और जिनको एवेंटस के डीएनए में लॉन्जेविटी का इशू आता है, दे कैन ट्राई दिस। ये एवेंटस की जो क्रीमीनेस है वो हटाने के बाद यहाँ पे स्पाइसीनेस ज़्यादा आ जाती है, ओकमॉस ज़्यादा आ जाता है, बर्ड स्टार ज़्यादा आ जाता है, पचूली ज़्यादा आ जाता है। सो ये थोड़ा सा ग्रीन हो जाता है, लाइक एवेंटस ग्रीन और वुडी हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा बन जाता है, थोड़ा स्पाइसी भी हो जाता है। दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब ऑन दिस वन। सो स्निफ एंड स्मेल की तरफ से अगर मुझे आपको कोई एक ऑनरेबल मेंशन देना है तो वो है ब्राइट अफेयर्स। इनका एवेंटस एब्सोल्यू के ऊपर इनका टेक है। ये मेरा एक प्रीवियस ईयर का, लास्ट ईयर मैंने इसे काफ़ी डिस्कस किया था, इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। ऑल्दो ज़र्जॉफ का ये फ्रेग्रेंस बहुत कम डिस्कस होता है, आई डोंट नो वाई, बट ये बहुत अच्छा है, मैं इसे वेयर भी कर सकता हूँ, ये ऐसा है। दिस इज अ गुड फ्रेग्रेंस, यू नो वाई। और सर्जॉफ इसको 30 ml की, सॉरी 50 ml की बॉटल में देते हैं, 100 ml की बॉटल नहीं आती इसकी, सिर्फ 50 ml की आती है। ये उनका शायद जॉइन द क्लब JTC सीरीज का फ्रेग्रेंस है, सर्जॉफ का नियो, और ये उनका ये इनका इंस्पिरेशन है सर्जॉफ नियो का। अगर मैं आपको इसकी खुशबू समझाना चाहूँ तो बहुत सारे सिट्रसेस और हरी मिर्ची का नोट, बहुत सारे सिट्रसेस लाइक लेमन, बर्गमोट, ग्रेप फ्रूट, और साथ में एक मिर्ची का सा एसेंस जो इसको एक शार्पनेस देता है, ग्रीन शार्पनेस देता है इसको, कुछ ऐसा एक मस्क, बहुत ही खूबसूरत। ऐसा भी लगेगा कि जैसे बहुत सारे लग्जूरियस सोप आते हैं और आपको किसी 5 स्टार होटल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कोई भी फ्रेश सोप होगा, बहुत ही नीच लेवल के जो सोप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि द ललित है, होटल है, और ITC मौर्या है,
ऐसे जो थोड़े से अपर क्लास जो थोड़े से ताज है, तो ये होटल्स के अंदर आप जाएंगे, कभी इनकी लॉबी में जाएंगे, आपको ऐसी खुशबू आएगी। एयर डिस्पेंसर्स के अंदर भी जो वाटर डिस्पेंसर्स होते हैं उनके आसपास जब वो जो कूलर लगे होते हैं बड़े बड़े, तो उनमें से जो एयर आती है वैसी खुशबू भी आती है। बहुत ही फ्रेश, सिट्रसी, रिफ्रेशिंग, सोपी, एंड गर्मियों के लिए बहुत अमेजिंग है। आपको सिट्रसी फ्रेग्रेंस पसंद है, दिस इज द वन टू गो फॉर। बहुत अच्छा बनाया इन लोगों ने। सर्जॉफ का 50 ml ही वो बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। आदमी सोचता है कम से कम 100 ml तो हो, बट खुशबू बहुत अच्छी है उसकी, और उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, इट्स गुड। इसकी उससे ज़्यादा है, और जो एक ग्रीन एज लेके चलता है, बहुत ही फ्रेश, सिट्रसी और एक ग्रीन एज लेके चलता है। इट स्मेल्स वेरी वेरी यूनिक, मतलब बहुत सारे फ्रेशीज से बहुत अलग स्मेल करता है। लाइक एक खास यहाँ पर्टिकुलर नोट है, वो है लेमन की जो लीफ होती है, नींबू की पत्ती, उसका एक नोट यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छे से महसूस होता है। सो दिस इज़ देयर सिट्रीन। और आप देखेंगे तो इन्होंने पिक्चर में भी नींबू ही नींबू भरे हुए हैं, नींबू की पत्तियां भरी हुई हैं, बिकॉज मोस्टली यू विल फील लाइक, अगर मैं आपको समझाऊं तो जो लिरिल सोप है ना, लिरिल सोप, उसे लग्जूरियस बना दीजिए, जितना ज़्यादा लग्जूरियस हो सके उससे उतना लग्जूरियस बना दीजिए लिरिल का जो सोप है, तो ऐसी खुशबू आएगी। आप इनके सैंपल्स ट्राई कीजिए, छोटे छोटे वायल आते हैं 2-2 ml के, वो ट्राई कीजिए। मैं नहीं कहता पूरी बॉटल ट्राई करो या बाय करो, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। सैंपल से शुरू करो, मैं भी सैंपल से शुरू करता हूँ, पहले सैंपल मंगाओ, उसके बाद बॉटल प्लान करो। सो ये कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस है, और ये हाउस ने मुझे बहुत हेल्प की है नीश फ्रेग्रेंस के अंदर डिस्कवर करने में अपने पैशन को। मतलब नीश फ्रेग्रेंस जब बिल्कुल अनअफोर्डेबल थी मेरे लिए, तो उस टाइम पे मैंने सैंपल से शुरू किया इनके, एंड देन आई बिकेम अ फैन। धीरे धीरे फिर इनकी पूरी बॉटल मैंने प्लान की। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेग्रेंस इनके, सच में अच्छा है। लाइक जिसने ट्राई किया प्लीज़ कमेंट्स में बताओ अगर आपने इनके फ्रेग्रेंस ट्राई किए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम देम। ओके, आओ अभी इनका एक रीसेंट लॉन्च जो मुझे काफ़ी पसंद आया है, और टेस्ट करने के बाद ही पसंद आया है। दिस इज़ वेलोर, VELOUR। वो ब्रांड वेलोर नहीं है, दिस इज वेलोर बाय स्निफ एंड स्मेल, ये परफ्यूम है। ये इनका टेक है ब्लो द शनेल एक्सक्लूसिव के ऊपर। अब ब्लो द शनेल एक्सक्लूसिव कैसा फ्रेग्रेंस है, मैं आपको बताता हूँ इनकी जर्नी कैसे रही है। देखो, पहले आया ब्लो द शनेल EDT, फिर आया EDP, और फिर आया परफॉर्म। EDT के अंदर दे वर मोर फ्रेश, सिट्रसी, क्लीन, सोपी, ठीक है। EDP के अंदर यहाँ इन्होंने नटमेग को और ज़्यादा इंटेंसिफाई किया, सैंडलवुड को और ज़्यादा इंटेंसिफाई किया, ग्रेप फ्रूट को और इंटेंसिफाई किया, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, परफॉर्म में आते हैं। परफॉर्म में इन लोगों ने इंसेंस, लैब्डेनम, ओलिबैनम, फ्रैंकिंसेंस, ऐसे हल्के हल्के नोट्स को अंदर डाला और उसको थोड़ा सा और ज़्यादा इंटेंसिफाई किया, और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना दिया उस DNA को, और बहुत ज़्यादा थिक बना दिया। तो वो जो कॉम्बिनेशन है, पुराने DNA जितने चलते आ रहे EDT, EDP, उनकी पूरी एसेंस के साथ एक डार्कनेस और थिकनेस डाली, ठीक है। तो वो पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो एक परफेक्ट फ्रेग्रेंस बन गया। एंड बिलीव मी, राइट नाउ परफा इज माय फेवरेट अमंग ऑल द लाइनर्स, अमंग ऑल, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव में क्या होता है, एक्सक्लूसिव में लोगों ने क्या किया कि वो जो थिकनेस इन्होंने डाली थी पीछे से, वो रख दी और बाकी सब हटा दिया। तो वो थिकनेस के अंदर एम्बर, ओलिबैनम, लैब्डेनम, ये सब बैठे हुए हैं। तो वो जो थिकनेस के साथ हल्की सी फ्रेशनेस ये लेके आते हैं। फ्रेशनेस बहुत कम है, थिकनेस ज़्यादा है। दिस फील्स मोर इंसेंसी, दिस फील्स मोर रेजनस, दिस फील्स मोर, मतलब ऐसा लगेगा ब्लू फ्रेग्रेंस लगेगा आपको, ब्लो द शनेल परफ्यूम की आपको अच्छी से स्मेल आएगी, बट बहुत ज़्यादा थिक लगेगा, बहुत ज़्यादा डार्क लगेगा, इंटेंसिफाइड लगेगा। सो ये वो है। तो जिसको परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी चाहिए, दिस इज द वन। साथ में हवा में ब्लो द शनेल जैसा स्मेल करे, परफ्यूम जैसा स्मेल करे, दिस इज द वन। अब कॉन्फिडेंस कैसे आया, लेट मी शो यू समथिंग, चेक दिस आउट। दिस इज अ मिनिएचर, एंड ये मैंने सबसे पहले टेस्ट करने के लिया था कि क्योंकि एक्सक्लूसिव की जो बॉटल है वो आपको आती है कुछ 24,000 के आसपास का 100 ml आता है, और 16, 17, 18,000 के आसपास उसका 60 ml आता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक बार टेस्ट करने के लिए पहले एक छोटा सा इनका वायल मिल रहा था मुझे, मिनिएचर। ये देखो, लुक एट दैट, ये एक ऑफिशियल मिनिएचर इनका एक्सक्लूसिव का, और बॉटल बिल्कुल वैसी है। थोड़ी सी अंदर की तरफ इसकी जो डेप्थ है वो ज़्यादा है, चौड़ाई थोड़ी सी उसी के जैसी है बिल्कुल, और एकदम उसको जैसे आप समझ लीजिए जैसे श्रिंक कर दिया गया हो, सेम वही बॉटल बन के। और ये एक डैब है बाय द वे, दिस इज नॉट, इसके अंदर कोई स्प्रेयर नहीं है, एक डैब है। ओके, चेक दिस आउट, ये एक डैब है। ओके, तो आपको बस खाली इसको यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके, ये हो गया, आ गया यहाँ पे जूस, अगर आप देख सकते हैं तो। आई डोंट नो अगर आपको लग रहा है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। आप इसको हल्का सा ऐसे, हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं, हल्का अतर की तरह नहीं करना, हल्का सा दोनों हाथों पे लगा लिया, एंड इट्स हेयर। ओके, सो दिस इज द डैब। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, जहाँ भी रब कर सकते हो, दिस इज दैट। सो एक डैब है। तो इससे जब मैंने कंपेयर किया
तो ये कुछ 80-85% के आसपास, ये बहुत क्लोज था, वहाँ पे बहुत क्लोज था। बट हाँ, इससे ज़्यादा परफॉर्म करता है, इससे कई ज़्यादा परफॉर्म ये करता है। एंड मुझे ये अच्छा लगा। मैं परफॉर्म के ऊपर इसे प्रेफर नहीं करूँगा, परफॉर्म इज परफॉर्म, आई स्टिल लव परफॉर्म, बट इज़ अ गुड वन। तो मुझे इसके अंदर फिर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार बढ़िया है, नॉट बैड, आई कैन। अगर मुझे इसको ज़्यादा इंजॉय करना है या इसको एक्चुअली पहनना है तो मैं इसे ट्राई कर लूँगा, मैं इसकी बड़ी बॉटल शायद ना लूँ। कलेक्शन में रखने के लिए शायद ले लूँ, कभी पार्शल ले लूँगा, बट मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ उसका। बट हाँ, दिस इज़ अ गुड वन। इसको, इस पूरी बॉटल को लेने से अच्छा मैं ये ले लूँगा, मेरे पैसे बचेंगे और मैं सन प्रोफाइल को जब मन करेगा मैं एंजॉय कर लूँगा, और ये इनका अच्छा भी है। ओके, सो दिस इज़ देयर वेलोर। अब आ जाते हैं टॉप 3 पे। टॉप 3, ओके। सो टॉप 3 में नंबर 3 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है इनका सेलर। मैंने इसकी बहुत तारीफ़ की है, मैंने इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। लाइक इट और नॉट, आई लाइक इट। किसी और को पसंद आए ना आए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे टॉप 3 में लगता है एब्सोल्युटली। यहाँ एक ऐसी यूनिक टाइप की फ्रेशनेस है जो आपको किसी और फ्रेशी के अंदर नहीं मिलती। एंड दिस इज ओशियानिया EDP, नॉट परफा, दिस इज EDP। ओके, मेरे पास ओरिजिनल है। इसको स्मेल करने के बाद, इसको ट्राई करने के बाद मैंने ओरिजिनल लिया हुआ है। जो लोग जानते हैं दे नो आई हैव द ओरिजिनल। एंड इसको स्मेल करने के बाद मैं इतना फ़ैन हो गया था DNA का। बहुत ही यूनिक टाइप की फ्रेशनेस है ये। लाइक मैं हर बार एक ही मेरे दिमाग में चीज़ आती है कि जो ट्रीटमेंट वाटर आता है ना, ट्रीटेड, उसके अंदर जो क्लोरीन खुशबू होती है एकदम साफ पानी जैसा होता है। या फिर अगर मुझे नेचुरली बताना हो तो कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आप कसोल गए हैं या फिर आप मनाली साइड गए हैं, तो पहाड़ों में से जब नदी बहती है तो उसका एक ठंडा सा रश आपकी तरफ जब आता है, ऐसी खुशबू आती है पूरे ग्रीन एज के साथ साथ। बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। लाइक रोजा डव क्रिएटेड अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ फ्रेशी जो गर्मियों में और ज़्यादा बेहतरीन लगता है। मतलब अभी जैसे गर्मी आने वाली है मार्च अप्रैल की, उनमें ये ऐसा इंटेंसिफाई करेगा, ऐसी फ्रेशनेस क्रिएट करेगा आपके आसपास। बहुत अमेजिंग है, दिस इज ब्यूटिफुल, मुझे बहुत पसंद है। लाइक दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक काइंड ऑफ फ्रेशी। मतलब फ्रेशनेस, पानी की जो फ्रेशनेस होती है उसको एम्प अप कर दीजिए जितना हो सके, उसके अंदर सिट्रसेस को डाल दीजिए और पीछे कुछ लैवेंडर का एक हल्का सा नोट डाल दीजिए, पीछे एक वुडी एसेंस डाल दीजिए। दिस इज ब्यूटिफुल। मस्क काफ़ी अच्छा है इसके अंदर, बहुत यूनिक स्मेल करता है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। पूरा दिन लास्ट करता है, पूरा दिन कपड़ों पड़ा रहता है इजीली, और शुरू का 1-1.5 घंटे का प्रोडक्शन आराम से। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दीज गाइज, स्निफ एंड स्मेल सेलर, वन ऑफ द बेस्ट। नंबर 2 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है सुल्तान, और ये इनका इंस्पिरेशन है थमीन रॉयल सफायर का। This fragrance is very unique floral fragrance. Like the florals are totally unique. You have never smelled anything like this. You have never smelled anything. Sultan is one of a kind, and this is their compliment getter. ये fragrance से compliment मिलते हैं। मतलब क्योंकि पहली बात तो ये किसी ने स्मेल नहीं किया होगा। Nobody has ever smelled Royal Sapphire. I know personally. Nobody wears Royal Sapphire very easily. Royal Sapphire खरीद भी लोगे तो भी मैं जानता हूँ अगर ट्राई करोगे ओरिजिनल तो लोगों ने ऐसा कुछ कभी स्मेल नहीं किया होगा। इट्स अ वेरी यूनिक फ्लोरल फ्रेग्रेंस, वन ऑफ अ काइंड। एंड सबसे पहले मुझे इन्हीं से इसके बारे में पता चला था, एंड आई बिकेम अ फैन, आई इजिली बिकेम अ फैन। नेक्स्ट लेवल स्टफ, ट्यूबरोज। उसके बाद हिबिस्कस महाजात के अंदर जैसे आपने एक स्वीटनेस देखी है, एक हल्का पोमोग्रेनेट का सा जो नोट होता है, और बहुत सिमिलर है हिबिस्कस महाजात जैसी यहाँ एक काफ़ी अच्छी खासी वाइब है। और थोड़ा सा पीछे जो फ्लोरल्स है काफ़ी इंटेंसिफाई हो रखे हैं। ट्यूबरोज यहाँ अच्छे से महसूस होता है। मैग्नोलिया का यहाँ नोट आता है, मैग्नोलिया का जो फूल होता है बहुत ही खूबसूरत है। एक फ्लोरल बॉम्ब है ये, बट स्मेल्स वेरी यूनिक, और एक स्वीटनेस है यहाँ बैकग्राउंड में, और मस्क है बहुत सारा। दिस इज नॉट वुडी, दिस इज मस्की। बहुत यूनिक स्मेल करता है। लाइक जो नंबर 1 पे वो भी एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, बट दिस स्मेल्स वेरी यूनिक। हिबिस्कस महाजात की ही फैमिली के अंदर ये एक फ्रेग्रेंस है, उससे काफ़ी सिमिलर है, बट वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, काफ़ी पावरफुल हो जाता है। दिस इज़ वेरेबल, और गर्मियाँ सर्दियाँ पूरा साल आप इसे पहन सकते हो। सर्दियों में ज़्यादा आपको पसंद आएगा, गर्मियों में पहन सकते हो। बी वॉचफुल फॉर द स्प्रेज, बिकॉज ये ऑल्सो एक, दिस इज ऑल्सो बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस। पूरा दिन लास्ट करता है, 12 घंटे से भी ज़्यादा ही लास्ट करता है। एंड स्मेल्स वेरी वेरी यूनिक, स्मेल्स वेरी लग्जूरियस, बहुत ही महंगा फ्रेग्रेंस स्मेल करता है। दिस इज एन एब्सोल्युटली गॉर्जियस फ्रेग्रेंस। सैम्पल ट्राई करो, बहुत पसंद आएगा। सेकंड नंबर पे ना रखने का कोई रीज़न नहीं है मेरे पास, इसे कोई रीज़न नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत बेहतरीन सेंट प्रोफाइल है। लाइक अगेन मैं बार बार बोल रहा था फ्लोरल बॉम्ब, बट वो फ्लोरल में ऐसा एकदम बैलेंस्ड वे में इन्होंने क्रिएट किया है। कुछ भी ओवर पावरिंग नहीं लगेगा, पहनोगे तो मजा आएगा। एंड विमेन विल लव दिस ऑन यू, दे विल, बिकॉज दे वुड वॉन्ट टू वेयर समथिंग लाइक दैट ऑन देमसेल्व्स। सो बेहतरीन फ्रेग्रेंस, लवली फ्रेग्रेंस फ्रॉम देम।
एब्सोल्युटली गॉर्जियस। नंबर 1 पे जो फ्रेग्रेंस है उसके लिए आई एम थैंकफुल फॉर दिस हाउस, क्योंकि सबसे पहले मैंने इन्हीं से स्मेल किया था। एंड जो इस चैनल को बहुत लंबे लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं, दे नो दैट दैट फ्रेग्रेंस इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट। लेट मी शो यू द प्रूफ। दिस इज द ओरिजिनल ट्यूबेरोस एस्ट्राले फ्रॉम मेसन क्रिवेली। और ये फ्रेग्रेंस मेरे पास तब आया जब मैंने इनका स्टेलर ट्राई किया था, और स्टेलर की बोतल मेरे पास अब नहीं है। जो भी आता है उसे लगाता है और उसे प्यार हो जाता है, वो ऐसा फ्रेग्रेंस है। एंड नाउ इट्स गॉन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने वो किसको दिया है, जो जिस भाई की वजह से मुझे रूज प्रीवे मिला था, बिकॉज ही वॉज द वन हु हेल्प मी गेट रूज प्रीवे। एंड आई ओड हिम लाइक बिग टाइम। आई ओड हिम बिग टाइम बिकॉज ऑफ फाइंडिंग दैट फ्रेग्रेंस। मैं 1.5 साल से उसे ढूंढ रहा था, एंड आई ओड हिम बिग टाइम। तो वो जब घर पे थे तो मैंने उन्हें स्निफ एंड स्मेल का स्टेलर ट्राई कराया था। ही बिकेम अ फैन, ही इंस्टेंटली बिकेम अ फैन। एंड आई गिव इट टू हिम बिकॉज आई थिंक मैं इतना उनके लिए कर सकता हूँ, बिकॉज आई ओड हिम बिग टाइम। तो वो अब गई, तो आई बाई इट अगेन। मुझे पता है आई बाई इट अगेन, और आप शायद हो सकता है अगले कुछ दिनों में आप उसकी बोतल आपको दिख जाएगी, बिकॉज दिस इज़ अ फैबुलस फ्रेग्रेंस। और इन लोगों ने ही मुझे, उन्हीं की वजह से मुझे पता चला कि ट्यूबरोस एस्ट्राले इज सच एन अमेजिंग ट्यूबरोस फ्रेग्रेंस। द ट्यूबरोस इज टू डाई फॉर। इट इज़ ब्यूटिफुल, इट इज़ सो गुड। कॉम्प्लीमेंट मिलता है इससे भाई, इस खुशबू से कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं आपको। और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका वो है। आई नो कि स्ट्रेंथ और लॉन्जेविटी मैटर नहीं करती, मगर इंडियन लोगों को तो बहुत करती है। मेरे लिए नहीं करती, मैं तो इससे बहुत खुश हूँ। यहाँ क्वालिटी है, यहाँ क्वालिटी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़। अगर आप बोलें कितना क्लोज है, वो आराम से 85 से ऊपर ही है। 85 से तो ऊपर ही है वो, 85 से नीचे नहीं, 85 से ऊपर ही है वो जो भी है। यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ी सी जो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी वजह से थोड़ा सा लगता है, बट वो बहुत थिक है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। एंड स्मेल्स ब्यूटिफुल, लग्जूरियस एंड वन ऑफ अ काइंड। इट गेट्स कॉम्प्लीमेंट्स। पूरा साल लगा सकते हो, गर्मियों में बी वॉचफुल फॉर द स्प्रेस, चोक भी कर सकता है, बट सर्दियों में एब्सोल्युटली गॉर्जियस। इट इज़ सेंसेशनल। वो ऐसा फ्रेग्रेंस है। एंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नंबर 1 पे वो है, और नंबर 1 पे अभी मेरे पास वो है नहीं, बट उसी की वजह से आज मेरे पास इसका वो जी है, बिकॉज आई फेल इन लव विद दैट फ्रेग्रेंस। इट इज़ गॉर्जियस। सैम्पल ट्राई करो। कुछ लोग बोलेंगे कि महंगा कर दिया। आई नो इन लोगों ने महंगा कर दिया। आई हैव नो आइडिया उन्होंने महंगा क्यों कर दिया है, ठीक है, बट मैं फिर भी ले लूँगा क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी है। आई एब्सोल्युटली अडोर दैट फ्रेग्रेंस फ्रॉम देम। मुझे लगता है कि अगर 2,500 भी है, मैं तो कहूँगा अगर कल को ये 3,000 भी हो जाएगी, मैं फिर भी कहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो ले लो, खरीदना चाहिए, अपना अपना बजट है। नहीं ले सकते मत लो भाई, बिल्कुल मत लो। महंगा लग रहा है बिल्कुल मत लो। यू डोंट हैव टू फॉलो मी, ठीक है। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं ले लूँगा, आपको ज़रूरत नहीं है। आप सैम्पल ट्राई करो। सैम्पल ट्राई करने के बाद आपको लगता है कि हाँ 2,500 क्या 3,000 का भी है भाई, ऐसी खुशबू है, तो बिल्कुल ले लो। वो भाई मैंने ये भी लिया है यार, मैंने ओजी भी लिया है, खुशबू ऐसी है। ये भी 16-17 हज़ार से कम का नहीं, 18,000 से कम का नहीं है, ज़्यादा ही है उल्टा, ठीक है। तो ये भी मैंने भी लिया है, तो मुझे पता है कि भाई मैंने कितना पैसा फूका खुशबू के पीछे। तो मैं आज कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़ैन हूँ, मुझे पसंद है। ज़रूरी नहीं है आपको भी यही करना है, बट सैम्पल ट्राई करो। सैम्पल ट्राई करके कन्विक्शन आ जाएगा, आप खुद अपने दिमाग में तोल पाओगे कि हाँ है भाई, है, इस लायक है। तो बस वही चीज़ है। मैं बस अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्रॉम देम आई थिंक their stellar is the top fragrance from them, from this house. Okay, so this was Sniff and Smell, and I hope you like this video, the top 3 from Sniff and Smell. और आप मुझे आगे बताइए कि आप और कौन से परफ्यूम्स देखना चाहते हैं, जिनके आप टॉप 3 देखना चाहते हैं, कौन से हाउस है आप चाहते हैं देखना कि इनके टॉप 3 हमें जानने हैं। सो आप मुझे ज़रूर बताइए। आई एम प्रिटी श्योर कि आगे और आने वाले हैं। फ्रेगानोट तो पक्का आने वाला है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बिकॉज फ्रेगानोट के मेरे पास बहुत सारे फ्रेग्रेंस हैं और मुझे लगता है लोग जानना भी चाहेंगे। और लुनेर के मेरे पास काफ़ी सारे फ्रेग्रेंस हैं, उनका भी आ सकता है। और बाकी आप बताओ, मैं खुद भूल जाता हूँ कि कौन कौन से हाउसेज जो मैंने रिव्यू किए हैं जिनका आप टॉप 3 देखना चाहोगे। ओके, दिस इज इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई सी यू इन दिस वीडियो। दिस एंड साइनिंग ऑफ।